बताइए, आप कृपाल सिंह जी के तर्क से सहमत हैं? ये दिखा रहे हैं विजय सरदाना जी की पूंजीवाद विरोधी आंदोलन में बदलिए इसको। ना मान कृपाल साहब सिंह क्यों जी, टूटे टावर, मुझे 40 सेकंड में समझाइए, मुझे आलोक जी के पास जाना है। नहीं, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित वैंडलिज्म है। और वैसे बता दूं आपको, ये जियो के टावर सिग्नल के माध्यम से जरूर है, पर जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, वो ब्रुकफील्ड करके कैनेडियन कंपनी है, उसकी है। ना सिर्फ पंजाब में, पूरे भारत में जितने जियो के टावर्स हैं, वो 25,215 करोड़ में जियो बेच चुकी है उनको। अब तो वो केवल किराया भर रही है, ये समझिए। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, अभी थोड़ी देर पहले हरीश रावत जी कह रहे थे कि हम अपने हिसाब से अपने समय पे कार्रवाई करेंगे, और राजपूत जी कह रहे थे कि हमने कार्रवाई कर दी है। इन दोनों की स्टेटमेंट्स के अंदर इतना विरोधाभास है, मुझे समझ में नहीं आता बात कैसी कर रहे हैं। अब इन्होंने रावत जी ने एक बात और कही कि कृषि जो है वो प्रदेश का वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि वो प्रदेश का विषय है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, 5 मिनट में पहली हियरिंग के ऊपर, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल, पहली हियरिंग में खत्म हो जाएगा। काहे 40 दिन से सड़क पे बैठे हो भाई? और ये जो आप ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो हरीश रावत जी के माध्यम से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई और प्रवक्ता हो, आप इस बात को समझ लें। मैं आपको एक बात और स्पष्टता से बताता हूं, आप समझिए। दीपक भाई जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने ऑफिशियल निवास में नहीं रह रहे पिछले 6 महीने से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ऐसा क्या कर रहे हैं वो सिसवा फार्म में? क्यों वो अपने निजी फार्म में रह रहे हैं जबकि उनके पास सरकारी आवास है? ऐसी क्या मजबूरी है उनकी, उनको वहां बैठना पड़ रहा है? और तीसरी और अंतिम बात, अक्टूबर 5, 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। उससे पहले ना कहीं पे वैंडलिज्म था, ना वहां पे कहीं किसी प्रकार की अराजकता थी, और ना ही कहीं पे दिल्ली के बॉर्डर को घेराबंदी करी गई थी। ये माननीय राहुल गांधी जी वहां से उन्होंने एक रैली निकाली, उन्होंने मोबिलाइज किया, और ये टॉप से, यानी कि सबसे ऊपर से इनको निर्देश है कि आप ये सब मोबिलाइज कीजिए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि इन कानूनों की मांग निरंतर आ रही थी, निरंतर इन कानूनों की मांग आ रही थी। आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, चाहे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ट्रैक्टर रैली के बाद ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं किस तरह की हरकतें की जाए। संजू जी, आलोक जी पहले, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है सिंह साहब ने जो भी प्रवचन दिया, ये पिछले शो में भी बैठे हुए थे, और ये एसी स्टूडियो में बैठ के जो बातें करते हैं, ये पिछली बार कह रहे थे कि कांग्रेस पैसा दे रही है। और मैं बताता हूं, ये तो स्वयं किसानों के जो आंदोलन है उसको कमजोर करते हैं। किस तरह के किसान नेता हैं ये? पूछो ना। अरे भाई, दीपक भाई, गलत बात है ये कुछ भी। मान साहब सुन लीजिए ना, उनका तर्क सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। मान साहब सुन लीजिए। हरकिरत से पूछो, हरकिरत ने क्यों कहा? हरकिरत ने क्यों कहा? क्यों कहा हरकिरत ने हमारे को पैसा मिल रहा है? क्यों कहा हरकिरत ने? आपका विधायक पूछो उसको, गुरकीरत को पूछो। देखिए, मुझे लगता है, अरे भाई, मुझे लगता है कि अगर सच ही नहीं लग रहा आपको, हमारे सब कुछ लग रहा है मेरे भाई, किसी ये राजनीतिक दल का कोई ये, यार आप ही बोल लो यार, आप लोग बीजेपी का पक्ष रखने पहुंच जाते हो। छांट रखे हैं मीडिया वालों ने कि बीजेपी के पक्ष के लिए इन सरदारों को बैठाना है, इन किसानों को बैठाना है, तो बैठाए रखिए आप। मैं चुप हो जाता हूं। मान साहब बोलने दीजिए। आप रोज कांग्रेस को गालियां देने के अलावा बोलिए आप। मान साहब बीजेपी ने प्लांट करा, बीजेपी ने प्लांट कर रखा है न्यूज नेशन में। आपको शांत रहिए थोड़ी देर। अच्छा, मुझे लगता है कि जब नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, नाम लेके कैसे बोल रहे हो? और सांसद, मैं तो कह रहा हूं ना, बिल्कुल आप बीजेपी के प्लांट किए हुए आदमी हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, और न्यूज नेशन ने छांट के आपको बैठा रखा है। ने क्यों कहा? और कहूं दोबारा रिपीट करूं? रवनीत बिट्टू का सांसद है क्या? गुरकीरत आपका विधायक है, वो बीजेपी का विधायक है क्या? उसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, आप मुद्दे पर बात कर लीजिए। झूठ बोलने के लिए आते हैं टीवी पे। हरीश रावत जी मीठा मीठा झूठ बोल गए। मान साहब चुप हो जाइए, सिर्फ आलोक शर्मा जी को ऑडियो। मान साहब प्लीज।